हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्त्री। सो इससे पहले एक्शन पोटेंशियल मैंने वीडियो में समझा दिया था आप लोगों को, लेकिन एक छोटा सा पार्ट रह गया कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो कैसे रही है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। So let us start with our topic, that is conduction of nerve impulse। जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो कैसे कंडक्ट हो रही है। सी इट्स ईजी, क्योंकि अब हमने एक्शन पोटेंशियल देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि वो किस रीज़न की वजह से आपका डीपोलराइजेशन हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, अगर हम उसको रेस्टिंग पोटेंशियल से कंपेयर करें तो एक्शन पोटेंशियल आपकी अगर एक बार शुरू हो गया, मैंने बताया था इट वाज ऑल और नन प्रोसेस फिनोमेना, एक बार अगर वो शुरू हो गया तो वो प्रोपोगेट करेगा अलोंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ न्यूरॉन जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक। लेकिन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो प्रोपोगेट तो नहीं करता है ना, लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल है वो अगर एक बार शुरू हो गया तो वो दूर तक जाएगा एक्सॉन में। कैसे जाएगा ये देखते हैं। नाउ आई हैव अ डायग्राम फॉर यू। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर ये जो आपको साइट थोड़ी दिखाई हुई है ये ए साइट है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक हमारी ए साइट ले लेते हैं हम इसको। लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ तक हम ए साइट ले लेते हैं, इसके बाद दिस इज बी साइट। अब अगर हम साइट की बात करें, ए के आगे जो आपको साइट नज़र आ रही है जो कि बी है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है आउटर सरफेस की तरफ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो बी वाली स्टेज है, अगर जब ये वाली कंडीशन होती है तो हमने पढ़ा था उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, और जो आपकी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट पर है, ठीक है। कोई नर्व इम्पल्स अभी इस वाले रीजन पर नहीं कंडक्ट हो रही है। अब साइट ए पे ज़रा एक बार देख लो, यहाँ पर चार्ज की कंडीशन ऑपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है, और बी पे कहाँ है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। इस सिनेरियो में जो करंट फ्लो करेगा, अगर बाहर की तरफ देखना छोड़ दो, बाहर की साइड एक बार भूल जाओ, सिर्फ अंदर की साइड देखो। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ए साइड पे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और बी साइड पे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, अगर आपको याद हो तो जो करंट है वो फ्लो करेगा ए से बी साइड की तरफ, क्योंकि ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप इनर साइड की बात करो तो वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। पर अगर बाहर की बात करो तो बाहर ऑपोजिट है, बाहर बी के पास पॉजिटिव है और ए के पास नेगेटिव है। तो बाहर जो करंट फ्लो करेगा वो बी से ए पे करेगा, क्योंकि जो सर्किट आपका चालू हुआ है उसको कंप्लीट भी तो करना है ना। जो करंट का जो सर्किट है उसको आप पूरा करोगे, है ना। सो यू हैव टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ योर करंट फ्लो। तो जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई और एक्शन पोटेंशियल फिर बी पर भी जनरेट होगा। तो इसी तरीके से जो इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो ए साइड पर जनरेट होता है और फिर बी पर जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये फिर आगे तक रिपीट होता जाता है। देखो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अब अंदर की तरफ आपको दिख रहा है ना, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम योर पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो अंदर की इनर साइड की बात करोगे तो ए से बी साइड पे जाएगा। अब आपका हमें वो सर्किट पूरा करना है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव है, तो वो फिर बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर भी फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगी तो यहाँ का आपके जो आयंस है वो बदले हैं, पोलैरिटी चेंज हो गई, तो फिर आपकी बी साइड पर आपकी फिर एक्शन पोटेंशियल है जो वो जनरेट होगा। तो कौन सा फेज आ जाएगा, डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वापस से रीपोलराइजेशन। तो ऐसे ही ये चीज़ जो प्रोसेस है आपका वो चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पर डीपोलराइजेशन भी होती है, जहाँ पर रीपोलराइजेशन भी होती है, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 मिली सेकेंड लगते हैं।
तो रीपोलराइजेशन की वजह से, किसकी वजह से? रीपोलराइजेशन की वजह से जो नर्व फाइबर है वो वापस से रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिव होगा? फॉर फर्दर स्टिम्युलेशन। तो ये एक साइकिल चल रही है आपकी। उस साइकिल में हो क्या रहा है? पहले पोलराइज्ड स्टेट थी, उसके बाद डीपोलराइजेशन आ गया, फिर आपका रीपोलराइजेशन आ गया, है ना। तो ये हमारी स्टेजेस चल रही हैं। और इसको अब हम डायग्रामेटिकली अगर देख लें तो अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखो कौन कौन सी स्टेज दिखाई है। रेस्टिंग स्टेज, 1 सेकेंड, रेस्टिंग स्टेज है हमारे पास, ठीक है। फिर डीपोलराइजेशन है, फिर एक्शन पोटेंशियल है, और फिर वापस से रीपोलराइजेशन है। रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है? जो सोडियम गेटेड चैनल्स हैं वो रेस्टिंग स्टेट पे हैं, जो पोटाशियम गेटेड चैनल्स हैं वो भी क्लोज्ड हैं। अंदर की तरफ फिर आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ है आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इसको स्टिम्युलेशन मिली, ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, तो उस टाइम क्या होगा? डीपोलराइजेशन चालू हो जाएगा। डीपोलराइजेशन में पहले हमारे सोडियम गेटेड चैनल्स खुलते हैं, फिर जब ये बंद हो जाएंगे तो फिर आपके पोटाशियम वाले खुलेंगे। तो अभी डीपोलराइजेशन फेज में क्या हो रहा है? सोडियम गेटेड चैनल्स खुल गए हैं और फिलहाल पोटाशियम वाले बंद हैं। तो वो डीपोलराइजेशन फेज है। जो अंदर की आपका एरिया है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो अब यहाँ पर -70 मिली वोल्ट था, देखो ये आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है। अब डीपोलराइजेशन में ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इधर 0 है ना, तो अब ये आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब सोडियम गेटेड चैनल्स का काम हो गया। अब आपके एक्शन पोटेंशियल में इसके बाद क्या होता है? इसमें आपका जो पोटाशियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। जो पोटाशियम चैनल है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस केस में अब वापस से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है ना। जब वो पूरा हो जाएगा तब आपकी रीपोलराइजेशन ख़त्म होगी, लेकिन बीच में आपका एक्शन पोटेंशियल पीक पर चला जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको समझ आ रही है। और इसके बाद जब आपका फिर ये ओपन रहेगा और आपके चार्जेस जो अंदर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया था, अभी क्योंकि पोटाशियम बाहर जाने लग गया है तो वापस से अंदर नेगेटिव होने लग गया है, उस टाइम पे रीपोलराइजेशन आ जाएगी और वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पोटाशियम आयन इस जगह पर एग्जिट करते हैं और सोडियम चैनल फिर वापस से खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है। सो वी हैव दीज 4 स्टेजेस, रेस्टिंग, डीपोलराइजेशन, एक्शन और वापस से फिर रीपोलराइजेशन। सो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन सम क्वेश्चंस इसी की प्रैक्टिस के लिए, तो उससे ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।